एक चित्रकार था। चित्रकार के मन में आया कि मैं एक सुंदर सा चित्र बनाऊं और उस चित्र को देखते ही ऐसा लगे उसकी आंखों से मानो परमात्मा झांक रहा हो। और वह ऐसे ही व्यक्ति की खोज करने के लिए निकला। अनेक लोगों को उसने देखा, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जिसकी आंखों से परमात्मा झांक रहा हो। इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते एक खेत में पहुंच गया। वहां गया, देखा एक कृषक अपने हाथ में कुदाल लेकर के खेत को जोतने का कार्य कर रहा था। और उसे ऐसा लगा कि इस कृषक की आंखों से परमात्मा झांक रहा है। अपने घर आया, अ- चित्र बनाया और चित्र बनाकर उसने देखा। उसे लगा कि सचमुच में इस चित्र में परमात्मा झांक रहा है। कुछ ही दिनों के बाद उसके मन में दूसरा विकल्प आया। उसने सोचा मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिस चित्र में शैतान झांक रहा हो। शैतान की खोज में निकल गया, घुमा फिरा, घूमते घूमते वह कारागृह में पहुंच गया। कारागृह में अनेक लोगों को उसने देखा और उसे उसने अपना ध्यान एक व्यक्ति की ओर केंद्रित किया और उसे लगा, मुझे लगता है कि इसकी आंखों में शैतान झांक रहा है। उसने चित्र बनाया और चित्र बना करके देखा कि सचमुच में उस चित्र में शैतान ही झांक रहा है। और चित्र बनाने के बाद वह फिर उस कारागृह में गया और जाकर के उसको वह चित्र दिखाया कैदी को। उसने उस चित्र को देखा और उसे लगा ये तो चित्र मेरा है। और पास में ही दूसरे हाथ में उसका एक और चित्र था। उस चित्र को देखा और दोनों चित्रों को देख करके वह हंसने लगा। चित्रकार ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, मेरी हंसी का कारण है कि जिन चित्रों को तुम दिखा रहे हो, तुम कह रहे हो कि इसमें शैतान झांक रहा है और इसमें परमात्मा झांक रहा है, ये दोनों ही चित्र मेरे हैं। हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा होता है और हर व्यक्ति के भीतर शैतान होता है। हमें प्रयत्न ये करना है कि हमारे भीतर का जो परमात्मा है वह जागृत हो। हम परमात्मा को कैसे जागृत करें, कैसे हम हल्के बने, यह हमारा प्रयत्न होना चाहिए। और उसके लिए भगवान महावीर ने एक उदाहरण दिया, तुम्बी का। तुम्बी थी, तुम्बी के ऊपर अनेक लेप कर दिए, घास लपेटा, मिट्टी लपेटी और अनेक लेप करके उसे पानी में गिरा दिया। पानी में जैसे ही गिराया वह तुम्बी नीचे चली गई। और कुछ समय के बाद में जब उसके सारे लेप उतर गए, लेप उतरने के बाद जब तुम्बी हल्की हो गई तो ऊपर आकर के तैरने लगी। जो व्यक्ति भारी होता है, अपने कर्मों से भारी होता है, वह व्यक्ति अधोगति की ओर जाता है। और जब व्यक्ति हल्का हो जाता है तो वह ऊर्ध्व गति की ओर प्रस्थान करता है।